हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आगे अपन देखेंगे कौन सी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, साल्क और फ्रैक्शनल आईपीवी। ठीक है, आईपीवी या आई फ्रैक्शनल आईपीवी, वो क्या डिफरेंस होता है इनमें, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली साल्क क्या होता है। साल्क एक, ठीक है, जोनस साल्क जो साइंटिस्ट था उनके नाम पे पड़ा था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, ये है किल्ड वैक्सीन। ठीक है, जो अपन ने ओपीवी देखा था वो था लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जबकि ये है ए टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन। ठीक है, और क्या है आगे अपन देखते हैं कौन सा शेड्यूल, कि जो फर्स्ट 3 डोज होती है वो 1 से 2 महीने के इंटरवल पे दी जाती है, और जो 4 डोज होती है वो लास्ट डोज यानी थर्ड डोज के 6 से 12 मंथ के बाद में दी जाती है। ठीक है, और अपन ने किसमें एनआईएस में देखा था कि जो फ्रैक्शनल आईपीवी फर्स्ट है वो 6 वीक में दी जाती है, और फ्रैक्शनल आईपीवी सेकंड है वो 14 वीक में दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी ही प्रदान करती है, कभी भी लोकल इम्यूनिटी नहीं देती, ये ध्यान रखना। आईपीवी कभी भी लोकल इम्यूनिटी नहीं देती, क्योंकि इसको इंजेक्शन के थ्रू क्या देते हैं अपन बॉडी में, किसी मसल्स में डालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि सॉरी सबडर्मल या जो भी है, लेकिन इसको क्या है ओरली नहीं देते, इसके कारण लोकल इम्यूनिटी नहीं आती है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आईजीएम, आईजीई और आईजीई प्रकार की इम्यूनिटी इसमें क्या होती है, प्रोवाइड होती है। कंपोनेंट्स देखते हैं, पोलीवायरस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये ध्यान रखना, अपन ने क्या किया था, ट्राईवेलेंट को बाईवेलेंट में चेंज किया था ओपीवी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तीनों स्ट्रेन, ठीक है, तीनों प्रकार के वायरस की स्ट्रेन दी जाती है। ठीक है, तो पोलीवायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की स्ट्रेन क्या होती है, 20 टी एंटीजन यूनिट्स, 2 डी एंटीजन यूनिट एंड 4 डी एंटीजन यूनिट्स। ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसको मापने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है एफ फ्रैक्शनल आईपीवी का, इंट्राडर्मल। ठीक है, एक तो इंट्राडर्मल दी जाती है, डर्मस के नीचे दी जाती है। ठीक है, और डोज क्या होती है 0.1 ml। ठीक है, वो भी एडी सिरिंज के थ्रू। साइट होता है उसका अपर राइट आर्म, और इसको स्टोर किया जाता है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आईएलआर के अंदर। ठीक है, ये सारे सेम है, किसके थ्रू, मतलब किस जैसे हैं, ओपीवी के थ्रू जैसे हैं। ठीक है, इंट्राडर्मल दी जाती है, और इंट्राडर्मल वो ओरल थी, ये इंट्राडर्मल होती है। ठीक है, और डोज 0.1 ml होती है एडी सिरिंज के थ्रू, और साइट होती है राइट अपर आर्म, और स्टोरेज किया जाता है इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन आईएलआर। क्योंकि जो लेफ्ट अपर आर्म है उसमें बीसीजी का टीका लगता है, तो उसको राइट अपर आर्म में दिया जाता है, क्योंकि एनआईएस में अपन ने पढ़ा था कि ये दोनों क्या एक साथ दी जाती है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट में बीसीजी है तो राइट में क्या देंगे अपन, इसको आईपीवी देंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके एडवांटेज। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि ये किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो इसमें वीएपीपी और वीडीपीवी होने के चांसेस है ही नहीं। ठीक है, किल्ड वैक्सीन है, लाइव तो है नहीं। सेफ इन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, जो इम्यूनोडेफिशिएंसी जो पेशेंट्स है उनमें सेफ है। सेफ इन पर्सन ऑन रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी या जो जिसके कैंसर का इलाज चल रहा है, ठीक है, उनके लिए सेफ है। ठीक है, यूजफुल ओवर द 50 ईयर्स एज में भी ये सेफ है। ठीक है, सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। नो रिस्क ऑफ वैक्सीनेशन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो वीएपीपी। ठीक है, इसके अलावा आईपीवी इज अनसुटेबल इन एपिडेमिक। अब अनसुटेबल यानी इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, आईपीवी के डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। डिसएडवांटेज क्या है कि एपिडेमिक केसेस में इसको यूज नहीं लिया जाता, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्ट इम्यूनिटी नहीं होती है। अब ओपीवी में अपन ने क्या देखा था कि म्यूकोजल इम्यूनिटी पाई जाती है उसमें। ठीक है, यानी उसके स्लाइवा के थ्रू, ठीक है, उसके स्टूल के थ्रू। तो ये इसके कारण क्या होता है, दूसरे जो उसके आसपास के बच्चे रहते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, वो वायरस या तो चला जाता है, जिसके कारण हो जाता है क्या, उनमें भी क्या हो जाती है, वो ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है। ऑटो एंटीबॉडी नहीं, सॉरी, उनके प्रति, मतलब उन वायरसेस के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट जो इम्यूनिटी है उनमें प्रोवाइड होती है, लेकिन आईपीवी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें किल्ड वैक्सीन डाली जाती है, और ये किल्ड वैक्सीन आगे जाके दूसरों में फैलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इंजेक्शन कैन प्रेसिपिटेट पैरालिसिस ड्यूरिंग एपिडेमिक। यानी क्या होता है कि ड्यूरिंग जो एपिडेमिक केसेस होते हैं उनमें जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जो इंजेक्शन है ना वो प्रेसिपिटेट यानी वो जम जाते हैं, या फिर कुल मिला के वो खराब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये इसके क्या डिसएडवांटेज है। इसके अलावा क्या है कि एज इम्यूनिटी इज नॉट रेपिडली अचीव्ड। इनमें क्या होता है कि जो ओपीवी जितना फास्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, उतना फास्ट जो है आईपीवी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता। ठीक है, तो फर्स्ट डोज इसमें 1 से ज़्यादा डोज रिक्वायर होती है, तब जाके उसमें क्या होता है, आईपीवी से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड, मतलब अपन प्राप्त कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं अपन कॉम्पोजिशन ऑफ इम्प्रूव्ड आईपीवी। ठीक है, पहले वाला कॉम्पोजिशन भी देखा था अपन ने, अब इम्प्रूव्ड आईपीवी मतलब अब आजकल क्या कर दिया, इसको इम्प्रूव कर दिया गया है। तो कुछ नहीं है, बस उसमें स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है। जो पोलीवायरस टाइप फर्स्ट है उसमें 40 डी कर दी गई है। ठीक है, और जो थर्ड है उसमें 32 डी। इसको क्यों किया गया है, क्योंकि ये वाइल्ड, मैंने बोला था ना कि वाइल्ड टाइप का था। ठीक है, आजकल ये इरेडिकेट भी हो चुका है, कौन सा टाइप 2 प्रकार का जो वायरस होता है, तो उसमें ओपीवी तो हटा ही दी गई, उसमें ना ट्राइवेलेंट को बाइवेलेंट बना दिया गया था। लेकिन आईपीवी में क्या है कि जो सेकंड वायरस है उसकी डोज को कम कर दिया गया है, क्योंकि वो वैसे भी क्या हो सके इरेडिकेट हो चुका है। तो उससे अगर ठीक है डिजीज में कोई वीएपीवी तो वैसे भी इसमें आईपीवी में होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी डोज को क्या कर दिया गया, स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो यह है कौन सा इम्प्रूव्ड आईपीवी, जिसमें क्या किया गया है कि पोलीवायरस टाइप 2 है उसको क्या कम
कम तो नहीं, बेसिकली इनके तुलना में कम कर दिया, क्योंकि पहले से तो बड़ा है, इसमें 2 एंटीजन पर यूनिट था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है 8D कर दिया गया, लेकिन इनके कंपैरिजन में, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में इसको क्या कर दिया गया है, बहुत ही कम रखा गया है, ठीक है। जबकि पहले कौन सा था, पोलीवायरस फर्स्ट था तो सबसे ज़्यादा इसी का था, और 2 और 4th जो D है वो एंटीजन यूनिट्स इसकी मतलब पहले वाले की थी, और ये है इम्प्रूव्ड IPV की। इसके अलावा ये एक और है कि अपन इसमें कौन सा डिसएडवांटेज में, ठीक है, डिसएडवांटेज में ये हो रहा है कि ये क्या कर सकता है, इसमें ट्रेंड हेल्थ वर्कर चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। यानी क्या है कि IPV के अंदर ट्रेंड क्या चाहिए, हेल्थ वर्कर चाहिए, ताकि वो क्या है टीकाकरण कर सकें, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा लेंदी भी पड़ता है, थोड़े कौन सा किसके हिसाब से लेंदी, किसके हिसाब से कि वर्दी भी पड़ता है, ठीक है, इसमें पैसों की जरूरत पड़ती है उनको, ठीक है, और काम करने की, ठीक है, एक्सपर्ट चाहिए इनमें, उनमें भी ये क्या है इसके डिसएडवांटेज है बजाय OPV के। अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि अपन ने क्या किया था, मैंने बोला था कि इसमें क्या था, एक्सपर्ट और ट्रेंड वर्कर चाहिए। क्यों चाहिए कि शुरू में जो IPV आया था वो उसको इंट्रामस्कुलर देते थे अपन, ठीक है। देखो ये अपन IPV और ये है फ्रैक्शनल IPV। जो फ्रैक्शनल IPV है वो इसकी नई डोज है, ठीक है, यानी नई प्रकार की है, ये इससे अच्छी है IPV की तुलना में। तो जो इंट्रामस्कुलर जो IPV है उसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता था उस टाइम, ठीक है, 0.5 ml, ठीक है, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। लेकिन जो फ्रैक्शनल IPV है जो कि बाद में आई है, जो इसकी वेरिएंट रूप है जो अच्छी है, उसको 0.1 ml दिया जाता है और राइट अपर आर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है IPV उसको इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस दिया जाता है, जबकि जो IPV है जो पहले वाली है उसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता था। तो इसमें ट्रेंड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है कि किसको IM देना है और किसको इंट्राडर्मल देना है। अब अपन इसको स्पेशली देख ही लेते हैं कि IPV और फ्रैक्शनल IPV में बेसिकली फ़र्क क्या है, ठीक है। एक तो डोजेज, ठीक है, नंबर ऑफ डोजेज क्या होता है, इसमें 1 लगती है जबकि इसमें 2 लगती है, ठीक है। फ्रैक्शनल IPV की 2 डोज लगती है, ठीक है, और इसकी 1 डोज लगती है, ठीक है। जो इसमें होता है 14th वीक में, 14th वीक में शेड्यूल लिखा है इसका, 14 वीक में इसकी IPV दी जाती है, जबकि इसकी 2 डोज 6 वीक और, ठीक है, 14 वीक 2 डोज दी जाती है, ठीक है। और IP में 0.5 ml दिया जाता है और ये 0.1 ml दिया जाता है, ठीक है। ये इंट्राडर्मल होता है जबकि ये इंट्रामस्कुलर होता है, ठीक है। ये थाई के एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में दिया जाता है, जबकि ये अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म में दिया जाता है फ्रैक्शनल IPV, ठीक है। सिरिंजेज क्या होता है 0.5 ml AD, जबकि इसमें 0.1 ml AD दिया जाता है। और इसके अलावा क्या है कि ये इम्यूनोजेनिसिटी यानी ज़्यादा कारगर कौन सी है, तो इनमें से ज़्यादा कारगर या अच्छी वाली कौन सी होती है, फ्रैक्शनल IPV होती है, ठीक है, ज़्यादा कारगर होती है बजाय IPV के। क्यों होती है, क्योंकि ये ज़्यादा, ठीक है, सेरो कन्वर्जन दर्शाएगी, ठीक है, हायर सेरो कन्वर्जन रेट या फिर बेटर इम्यूनोजेनिसिटी दर्शाती है बजाय, ठीक है, स्टैंडर्ड IPV जो इंट्रामस्कुलर अपन देते हैं उसकी बजाय, ठीक है। इंट्राडर्मली जो IPV फ्रैक्शनल IPV होती है वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होती है या ज़्यादा कारगर होती है बजाय IPV के सिंगल डोज के। और इसके बाद में अपन जो लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है, वो देखेंगे कि बेसिकली IPV और OPV में क्या डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा टॉपिक या सबसे बढ़िया टॉपिक यही है आज का, ठीक है। अब जो बेसिकली OPV और IP में क्या फ़र्क है वो अपन देखते हैं। इसमें कौन सा, एक तो सेबिन और ये हो गया साल्क, ठीक है। टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस दिया जाता है इसमें, मैंने पहले बताया, इसको वीक करके उसकी इम्यूनिटी को कम करके फिर उसको क्या दिया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जबकि इसमें किल्ड होता है, किल्ड फॉर्मुलाइज वायरस दिया जाता है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको ओरली दिया जाता है, इसको सबक्यूटेनियस या फिर IM देते हैं, ठीक है। IM कौन सा देते हैं, IPV, और सबक्यूटेनियस कौन सा देते हैं या इंट्राडर्मली कौन सा देते हैं, फ्रैक्शनल IPV। टाइप ऑफ इम्यूनिटी कौन सी होती है, इसमें ह्यूमरल प्लस लोकल इम्यूनिटी दोनों होता है, जबकि इसमें सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान होती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ पैरालिसिस और इंटेस्टाइनल री इन्फेक्शन से भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि लोकल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जबकि ये सिर्फ पैरालिसिस से क्या करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक के केसेस पे ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, जबकि ये बहुत ही मतलब एपिडेमिक केसेस पे तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। अब अपने पढ़ा भी था, ठीक है, एपिडेमिक में IPV काम में नहीं आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, लार्ज लेवल पे इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर इसका ईजी होता है, जबकि इसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट इसका चीप होता है, इसका एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर सब जीरो टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज ज़्यादा मुश्किल किसका होता है, OPV का, ठीक है। रिक्वायर्स सब जीरो टेम्परेचर, यानी मतलब सब जीरो का मतलब है कि जीरो से भी कम टेम्परेचर रिक्वायर करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं OPV बजाय IPV के, ठीक है। लेस इसके लिए क्या चाहिए, इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं चाहिए IPV के लिए। सेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है इसकी, बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है या ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, हीट सेंसिटिव है, ठीक है, जबकि ये लॉन्गर होती है सेल्फ लाइफ। VAP वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो जो वायरस है या पोलियोमाइलाइटिस है, वो इसमें होने के चांसेस है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो टाइप 2 या टाइप 3 स्ट्रेन होती है वो क्या हो जाती है, म्यूटेंट हो सकती है और दूसरों को डिजीज़ फैला सकती है, ठीक है। आउटब्रेक होने का चांसेस तो नहीं है, लेकिन फैला तो सकती है, ठीक है। 1 पर मिलियन वैक्सीन, लेकिन इसमें VAPP होने के 0 इंसिडेंस होते हैं, क्योंकि इसमें किल्ड वैक्सीन दी जाती है, जबकि इसमें लाइव वैक्सीन दी जाती है। किल्ड वैक्सीन आगे जाके वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस करने की मतलब कर ही नहीं सकता आगे जाके IPV में। तो ये डिफरेंस हो गया अपना बेसिकली मोटा-मोटा किसमें, OPV और IPV में। थैंक यू गाइस, ये अपना हुआ आज का IPV।